लेकिन हमारे संतों ने एक प्रेरणा की कि आप चंदन लगाकर मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरे कपाल में, मेरे सिर में, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करो चरणों में लगा दो, चरणों में। जिन चरणों को हम नीचे देखते हैं, जब मीमांसा हुई, अपने ही अंगों में, अपने ही शरीर में इंद्रियों के देवता हैं, तो पैरों की देवता कौन, ये प्रश्न उठा। जिस तरह से कानों के देवता दिक्, नासा छिद्र के देवता अश्विनी कुमार, हाथों के देवता इंद्र। ध्यान दें सज्जनों, पैरों के देवता हैं भगवान विष्णु। आप ये सुनकर आश्चर्य ही करेंगे, भगवान विष्णु ने अपना स्थान पैरों को बताया। और ये जो सन्यासी होता है, आप सन्यासी का जब अभिवादन करते हैं तो ओम नमो नारायणाय ऐसा बोलते हैं। सन्यासी नारायण का रूप माना गया है, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि सन्यासी अपनी आराधना में भगवान शंकर को प्रधानता देता है। आपने ऐसा देखा और सुना है, ऐसा क्यों? इसका एक ही कारण है, जिस समय सन्यास लेता है उस समय वह अपनी संपूर्ण वृत्तियों को, प्रवृत्तियों को वृत्तियों में विलीन करता है, प्रवृत्तियों को और वृत्ति को विलीन करता है अहम में, और अपने अहम को समर्पित करता है नारायण रूप में, नारायण रूप में, विष्णु में। तो सन्यासी का संस्कार जब हो जाता है तो इसी के साथ अपने आप को वह विष्णु रूप में समर्पित करने के कारण नारायण रूप में देखा गया। इसलिए उसे देखकर नारायण के शब्द के साथ अभिवादन किया जाता है। लेकिन नारायण के इष्ट कौन है? शिव। यही कारण है कि सन्यासी ज्यादातर अपने आप में शिव के साथ जुड़ा हुआ है, शिव की आराधना में प्राय उसे देखा गया है। तो जब पूछा परीक्षित जी महाराज ने कि ये निचली योनियों में भगवान क्यों जन्म ले लेता है, क्यों अवतरित हो जाता, मत्स्य क्यों बन गया, क्या रहस्य है, क्या कथा है? उस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वैवस्वत मनवंतर के अधिपति विवस्वान, उनके पुत्र हैं वैवस्वत। विवस्वान पुत्र हैं अदिति और कश्यप के। अदिति पुत्रों में से एक हैं विवस्वान, उनके पुत्र हैं श्राद्धदेव। किसी समय कृतमाला नाम की नदी में वो तर्पण के लिए जाते हैं, और जैसे ही तर्पण कर रहे हैं, जल उन्होंने लिया, उसी के साथ एक मछली हाथ में आ गई। मछली की तरफ नजर गई, मछली मानो बड़ी कातर दृष्टि से उनकी तरफ देख रही है, बहुत ही भावपूर्ण दृष्टि से देख रही है, और मानो कह रही है कि मुझे बचा लो। उस मछली को उन्होंने अपने पात्र में, जलपात्र में रख लिया, और जलपात्र में रखने के बाद देखा कि तो बड़ी हो रही है, इसको बड़े पात्र में रख दिया, और देखा कि बड़ी हो रही है, फिर उसको बड़े पात्र में रखा, फिर छोटे से सरोवर में रखा, वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। आवाज आई, इनको भी कुतूहल हुआ कि ये सब क्या है, क्या इसमें रहस्य है। उस समय
मछली ने कहा कि आज से 7वें दिन पूरा भूभाग जलमग्न हो जाएगा, मुझे भी आप समुद्र में छोड़ दो। जब चारों तरफ अपार जलराशि होगी उसी के साथ आप इस जगह रहना, और एक नौका आएगी, उस नौका को मेरी सींग से बांध देना और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, और प्रलय के बाद फिर से नवीन सृष्टि होगी। कहते हैं प्रलय के बाद फिर से नवीन सृष्टि के नियामक के रूप में, संसार का सृजन करने के रूप में माध्यम बन करके मत्स्य रूप से भगवान ने अपने आप को अवतरित किया। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस समय मंथन का आधार अपने आप को बनाया कूर्म के रूप में। जिस समय प्रलय होने जा रहा था समुद्र मंथन के बाद, वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभिक काल में, हर मनवंतर के बाद प्रलय होता है, उस समय ब्रह्मा जी को थोड़ी सी नींद आई, नींद का झोंका। इतने में ही हयग्रीव नाम का दानव वेदों को चुराकर भाग जाता है, समुद्र में प्रवेश कर जाता है। आज आपको पता लगा है कि समुद्र के अंदर भी कितनी बड़ी बस्ती हो सकती है। आपको तो यही दिखता है, कोई व्यक्ति समुद्र में चला जाए, आप कहेंगे समुद्र में चला गया, यही तो बोलोगे ना। और कोई समुद्र में चला जाए और समुद्र में जाते जाते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर कुछ भूभाग हो, तो उसको आप क्या कहोगे? द्वीप। लेकिन आपने इस द्वीप को तो नहीं देखा, लेकिन आपने यही देखा कि व्यक्ति समुद्र में चला गया। क्या अर्थ लिया जाएगा? समुद्र के अंदर चला गया, यह भी कहा जा सकता है। सब पानी के अंदर गया, आपका कहने का तात्पर्य क्या होगा? कि समुद्र में गया, एक नौका में बैठा और दूर देश तक चला गया, आपको पता नहीं चला, तो आप यही कहेंगे समुद्र में चला गया। यही तात्पर्य था हयग्रीव। ध्यान दें, भगवान ने स्वयं हयग्रीव का अवतार लिया है। क्यों और कैसे? किसी समय लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को अचानक हंसते हुए देखा। अचानक पूछा, क्यों हंस रहे थे? ऐसे ही नहीं, आप मुझे देखकर हंसे। भगवान ने कहा, आपको देख करके नहीं हंसा, मैं हंस गया बस। कुछ बातें बड़ी अटपटे ढंग से हो जाती हैं, कुछ संयोग था, कुछ घटना बननी थी। लक्ष्मी जी को संतोष नहीं हुआ उत्तर से। भगवान बार बार कहते हैं कि मैं हंस गया। लक्ष्मी ने कहा, कुछ जरूर कारण होना चाहिए। आखिर में खिन्न मन होकर वह भगवान को बहुत ही गलत बात बोल जाती है कि आप मेरा उपहास करते हैं, आपने मेरा उपहास किया है, आपने जरूर कोई बात सोच करके मेरे बारे में कुछ चिंतन करके आपके मन में कुछ भाव जगा है, उससे आपने उपहास किया, आपको हंसी आई। ये मस्तक आपका नहीं रहेगा। ये कथा आती है, अंतरंग कथा, यहां नहीं है। भगवान विष्णु किसी समय ध्यान में बैठे हुए थे, युद्ध कर्म से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं, और
किसी प्रसंग से देवों को मिलना है, धनुष पास में है, और कुछ आपने देखा है जब व्यक्ति कर्म विरत हो जाता है, कर्म को पूरा करने के बाद मन चाहता है विश्राम करें, और विश्राम करने के साथ पूर्ण विश्राम होता है निद्रा में। भगवान निद्रा में चले गए हैं, और निद्रा में जब गए हैं तो उनको जगाए कौन? देवताओं ने आपस में विचार किया और प्रेरित किया है दीमक को। दीमक अचानक जो भगवान का धनुष है उसकी जो प्रत्यंचा है उसको खा लेती है। प्रत्यंचा जैसे ही खाई है, धनुष उछल करके भगवान के गले से लगता है और कहते हैं भगवान का गला अलग हो गया। ये जो लक्ष्मी जी ने बोल दिया था वो तो हो गया। उधर जो हयग्रीव दानव था, ब्रह्मा जी को वरदान देने की बाध्यता हुई। उसकी तपस्या से प्रभावित होने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा यह तो नहीं होगा। उस समय उस दानव ने कहा कि अच्छा, अगर मेरी मृत्यु हो सकती है तो मेरे जैसा ही कोई हो उसी से, क्योंकि जानता है मेरे जैसा तो कोई होगा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छी बात, एवं अस्तु। वह है ग्रीव नाम का दानव, दैत्य दानव कुल में पैदा हुआ। जब वेदों को चुरा लेता है तो वेदों का उद्धार करने के लिए भगवान की आवश्यकता हुई, और चूंकि उसने वरदान में यह मांगा था कि मेरे जैसा ही कोई हो उसी से मेरी मृत्यु हो, और ये सामान्य व्यक्ति या कोई भी देव दानव गंधर्व किसी से संभव नहीं है, तब भगवान नारायण ही अपने आप को हयग्रीव बनाए, ये जरूरी था। ध्यान दें सज्जनों, वो उन्होंने कहा था मैं अपने आप हंस रहा था। आप कभी कभी अनुभव करेंगे, चुपचाप बैठे हैं, पता नहीं कौन सी बात सोच करके हंसी आ जाए, लेकिन सामने वाला यही सोचेगा, ऐसा होता है, सामने वाला यही सोचेगा कि मुझे देखकर हंस रहा है, पता नहीं वो क्या सोचने लगेगा। श्री भगवान ने हंसी के माध्यम से मानो अपने आप इस घटना का प्रारूप बना डाला। लक्ष्मी के द्वारा आक्रोश में दिया गया शाप, और इसी के साथ उनका सिर अलग हुआ। सभी देवताओं ने सोचा कि ये तो बहुत गलत हो गया। एक घोड़े का सिर लेकर के धड़ से जोड़ दिया है। तब से भगवान हयग्रीव बने, और हयग्रीव इसलिए बने कि हयग्रीव दानों के द्वारा चुराए गए वेदों को फिर से वो ला सके, वेदों का उद्धार कर सके। वेदों का उद्धार क्यों? हमारे भारतीय सनातन धर्म में, सच तो है सनातन धर्म ही रहा है, वेद ही परम आधारभूत प्रमाणिक ज्ञान का ग्रंथ रहा। हालांकि जो वेद मंत्र हैं ऐसा माना जा रहा है कि वे अपौरुषेय हैं, और अपौरुषेय हम भी मानते हैं। वो उस परमात्मा के निश्वास से पैदा हुए हैं। श्वास आपकी इच्छा से नहीं पैदा होता, श्वास आपकी इच्छा से नहीं चल रहा है। तो इस श्वास प्रश्वास के रूप में वेदों का जो निर्गमन हुआ है, श्वास प्रश्वास से, वो इच्छा तंत्र के अधीन नहीं है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया। और वेद की महिमा इतनी कि वेदों के निंदक को नकारा गया है।
अगर कोई ईश्वर की निंदा करता है तो उस पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई। नास्तिक की जब परिभाषा की गई, नास्ति दिष्टम मति, एक तो ये, और जो वेद का निंदक है वह, ध्यान दें, उस वेद की रक्षा के लिए भगवान ने, क्योंकि वेद ही वह ब्रह्मा का ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा उन्होंने सृष्टि की और जिस ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप में उन्होंने नारायण को देखा, अपने मूल रूप में ईश्वर की महिमा को ब्रह्मा ने देखा। संपूर्ण ज्ञान और इसी के साथ अध्यात्म ज्ञान का एकमात्र अगर कोई भारतीय जीवन दर्शन में आधार रहा है, ज्ञान शास्त्र रहा है, तो वह वेद शास्त्र रहा है, वेद साहित्य रहा है। इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा के लिए अवतार लिया। मत्स्य अवतार क्यों लिया ये बताया, हयग्रीव का अवतार लिया ये बताया। इसके बाद आगे कथा चलती है वैवस्वत के वंश परंपरा की। वैवस्वत के संतान नहीं थी, संतान के लिए यज्ञ किया और यज्ञ करने के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, लेकिन पुत्र का जन्म न हुआ, लड़की का जन्म हुआ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या मंत्र संकल्प से हट करके भी अर्थ की सिद्धि करते हैं। मेरा संकल्प तो था पुत्र के लिए और ये पुत्री का जन्म कैसे हो गया। उस समय ऋत्विजों ने बताया कि बात यह है कि साम्राज्ञी ने, आपकी रानी ने हमको कहा था कि मुझे बेटी चाहिए। ध्यान देना सज्जनों, हमारा आपका सोच, हमारा आपका चिंतन, ये सब किसी की नियति पर, किसी नियति पर निश्चित है। कभी कभी घटना के पीछे हमें लगता है कोई व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, आगे पूरी कथा आने वाली है, लेकिन उस घटना के पीछे भी कोई नियति काम करा रही है, उस तरह का संकल्प करा रही है, आयोजन बना रही है। जब रानी के मन में भाव उठा कि मेरे बेटी हो, पंडितों से प्रार्थना कर डाली, और जब राजा ने देखा कि पुत्र प्राप्ति के आयोजन में ये कमी क्यों आई, मंत्रों की कमी थी या फिर शास्त्र का सत्य ही अपने आप में संदिग्ध है, इस तरह का जब प्रश्न किया तो राजा को होताओं ने बताया, ऋत्विजों ने बताया कि बात ये थी। लेकिन राजा ने कहा ये तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि वंश परंपरा को आगे कौन चलाएगा। ऋत्विजों ने कहा कोई बात नहीं, हम इसको मंत्र बल से पुरुष बना देते हैं। नाम करण का प्रसंग आया, मंत्र बल से उस लड़की को लड़के के रूप में बदल दिया गया और नाम रखा गया सुद्युम्न। वह सुद्युम्न किसी दिन वन विहार के लिए गया और जब जंगल गया है तो अचानक जंगल में प्रवेश करने के साथ एक सीमा में गया और दूसरी सीमा जंगल के अंदर शुरू होती है। उसको जैसे ही लांघ करके आगे बढ़ता है, अचानक उसने पाया कि वो तो स्त्री रूप हो गया, और जब स्त्री रूप हो गया तो उसका नाम उस समय उसका इला पड़ गया है। बात ये थी कि वो बाबा जी की विशेष स्थली थी। इला व्रत मैं समझता हूं अइल गंगा के नाम से, जो औरंगाबाद का क्षेत्र है जहां पर एलोरा की गुफाएं हैं। आज के
शोधकार, इतिहासकार भले ही कुछ भी कह दें कि अभी ये 2000 वर्ष पहले बनी है या कब बनी है, लेकिन नहीं, वो जो मूर्तियां हैं और वो जो एक कैलाश मंदिर नाम से पर्वत पर काट करके निर्माण हुआ है, वो कोई सहज रचना नहीं है, अद्भुत रचना है। एक विशाल पर्वत खंड को ऊपर से काट करके नीचे की तरफ ले जाया गया है। जब हम देखते हैं कोई रचना होती तो नीचे से होती है और वो ऊपर से हुई है, ऊपर से शुरुआत हुई है। लगता है वो इलाव्रत क्षेत्र रहा है। जिस तरह से ब्रह्मावर्त की कल्पना में आपको बताया था बिठूर, ये हरिद्वार और ये कुछ क्षेत्र जो है कुशावर्त, इसी तरह से उनके नाम बदल गए। कालक्रम में बहुत कुछ प्रदेशों की शकल सूरत बदल गई। हमारे नदियों का जो प्रवाह जिस जगह से चलता था, जिस भूमि से चलता था, वह भी बदलता चला गया। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। भले ही परिवर्तन हुआ हो, लेकिन अपना अस्तित्व तो था। उस अस्तित्व के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। जब वो जंगल में गया, उस जंगल में प्रवेश करने के साथ ही सुद्युम्न फिर से स्त्री रूप में बदल गया। उसका नाम उस समय इला पड़ गया है। और कहते हैं कि उसके पीछे रहस्य था। बाबा जी उस क्षेत्र में निवास करते थे, जंगल था। किसी समय यहां भी जंगल रहा होगा, निश्चित ही। आज जो दिख रहा है ऐसा तो नहीं रहा होगा। तो उस क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही इसलिए स्त्री बन गया क्योंकि बाबा जी के साथ माता जी एकांत में बैठी हुई थी और अचानक देवता लोग आ जाते हैं। सज्जनों, अगर कोई एकांत में बैठा है, प्राइवेसी में बैठा है, तो थोड़ा सूचना दे दिया जाए। माता जी को उस समय आक्रोश आया, गुस्सा आया। बाबा जी ने कहा चिंता मत कर, आगे से यहां अगर कोई आया तो वो स्त्री ही बन जाएगा। ये बाबा जी का वचन था। उस बाबा जी के वचन के कारण सुद्युम्न स्त्री बन गया और उस रूप में बुध के साथ संबंध हुआ है, जिससे उसको पुरुरवा के रूप में संतान मिली है। कुछ समय के बाद वापस आई। वापस आने पर तो प्रजा में तरह तरह की बातें चल पड़ी। सुद्युम्न को भी विराग हुआ है। उस समय एक बात मंत्र बल से और हमारे मंत्रज्ञ पंडितों ने उपस्थित कर दी कि 1 महीना कल्पना करो, कुछ समय ये स्त्री रहेगा और कुछ समय पुरुष रहेगा। ये बात वैवस्वत को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने क्या करते, विधि की विडंबना। उधर सुद्युम्न को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। सुद्युम्न उपराम होकर के जंगल चला गया है और वैवस्वत की दूसरी तपस्या के बाद संतानों ने उनकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। उनकी संतानों में 10 मुख्य संतानें हुई। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषद्र और नभग, कवि तथा विभु। इक्ष्वाकु की ही वंश परंपरा में मानधाता हुए हैं। इक्ष्वाकु की वंश परंपरा में कहते हैं जिस समय राजा अपनी पत्नी के साथ में था, उस समय उनको छींक आ गई और उस छींक के कारण जो संतान जन्म लेती है उस संतान का नाम पड़ा इक्ष्वाकु।
इक्ष्वाकु की वंश परंपरा में मानधाता जन्म लेते हैं। माम धाता, ध्यान दें, उनकी वंश परंपरा में एक राजा हुए अनेना, उसके पुत्र हैं युवनाश्व। पुत्र के लिए यज्ञ हुआ। रात का समय पंडितों ने, होताओं ने, ऋतुजों ने कहा कि यज्ञशाला में ही निवास करना है आपको। रात को प्यास लगी, और जब प्यास लगी है तो अनजाने में जो अभिमंत्रित जल था संतान के लिए, उसको राजा ने पी लिया है। और राजा ने जब पी लिया तो उल्टी बात हो गई। संतान तो मां से होनी चाहिए ना, लेकिन उल्टा हो गया। कहते हैं गर्भ को फाड़ करके मानधाता का जन्म हुआ है। तब प्रश्न हुआ कि इसको दूध कहां से मिलेगा। उस समय इंद्र ने कहा है माम धास्यति, माम धास्यति, ऐसा कहकर अपना अंगूठा उसके मुंह में लगा दिया है। अंगूठे की ये परंपरा कब से चली, शायद प्रतीक बन गई होगी। आज भी देखा जाता है बच्चे अंगूठा पीने के आदती बन जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो माम धास्यति ऐसा बोला है, इसलिए उसका नाम पड़ गया मानधाता। मानधाता की कन्याओं की आगे चर्चा है, जिनका विवाह संबंध बड़ा प्रश्न है राजा के लिए। लेकिन वहां भी एक विचित्र कथा शुरू होती है। महर्षि सौभरी के मन में संसार की वासना जगी। सुखदेव जी महाराज सावधान कर रहे हैं। महातपस्वी भी अपने आप में सजगता की जरूरत रखता है। सौभरी किसी दिन नदी में है, स्नान करने के लिए गए हैं, और अचानक कुछ मत्स्य और मछलियां आपस में चारों तरफ दौड़ रहे हैं। उनका आपसी प्रेम और आपसी दौड़ दौड़ करके मिलना, छोटे छोटे मछलियों के बच्चों को आसपास घूमना, ये सब देखकर उनके मन में संसार की वासना पैदा हो गई। लेकिन संसार कैसे सिद्ध हो, इसके लिए मानधाता के पास गए हैं। मानधाता ने कहा ठीक है, अगर मेरी कोई कन्या आपको पसंद कर लेती है। सौभरी शरीर वृद्ध हो गया है, जीर्ण शीर्ण शकल सूरत, लेकिन तृष्णा न जीर्णा, तृष्णैका तरुणाय थे। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, तृष्णा में वृद्धता नहीं है, तृष्णा तो निरंतर युवा है। सौभरी समर्थ तो हैं। मानधाता ने अपनी कन्याओं को बुलाया और तपोबल से सौभर ने अपने आप को युवा के रूप में दिखाया है। और कहानी है कि मानधाता की सभी कन्याएं सौभर पर मुग्ध हो जाती हैं और सौभर की संसार कथा चलती है। ये संसार कथा बड़ी सम्मोहक है। आप कहेंगे, मैं भी पहली बार जब श्रीमद् भागवत की इस कथा को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कैसी कथाएं हैं। इसी के साथ एक संदेश मिलता है कि ये सजग करने की कथाएं हैं। तपस्वी को अपनी तपस्या में सजग रहना चाहिए, अपनी दिनचर्या में, साधना में, संग में और अपनी व्यवस्था में अप्रमाद ढंग से रहते हुए विवेक में रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी संग के प्रभाव से
अपनी बुद्धि विकृत हुई, विवेक मंद हुआ, तो विडंबना घटित हो सकती है। हर कथा के पीछे एक संदेश छिपा है। ये सुबह बता चुके हैं, परीक्षित के लिए ही अगर कथा होती तो इतनी बड़ी कथा के विस्तार की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ प्रश्न व्यक्तिगत हैं, लेकिन उत्तर व्यक्तिगत नहीं होता। उत्तर व्यक्तिगत समाधान के साथ साथ सार्वकालिक प्रश्न का समाधान बने, इस तरह से वक्तव्य दिया जाता है। सुखदेव जी महाराज की कथा उसी भावभूमि से यहां पर चल रही है। और ये कथा आखिर किसी व्यक्ति की कथा नहीं है कि व्यक्ति ने रच दिया और कथा हो गई। रचना के, कथा के अगर पात्र ही नहीं होते तो हमारे रचनाकार, ग्रंथकार वेदव्यास जी महाराज ये ग्रंथ कैसे बनाते अगर कथा के पात्र नहीं होते। कथा के पात्र, वही कथा तो आप सुनते हैं जिस कथा को आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी कोई घटना हो तो आप कहते हैं बड़ी अद्भुत कथा है। लेकिन सज्जनों, हमारा जीवन पूरी रहस्यात्मकता से भरा हुआ है। समष्टि में हर व्यक्ति अपने आप में समष्टि में एक है, लेकिन व्यष्टि को देखते हुए अलग अलग है। लेकिन जब हम संसार को देखते हैं तो अनेक विध कथाओं से हमारा संसार चल रहा है। अनेक विध व्यवस्थाओं से संसार में कुछ सीखा जा सकता है। तो ये जो ग्रंथ है ये अनेक विध व्यवस्थाओं की कथा है। और अनेक विध व्यवस्थाओं से कुछ छोड़ने के लिए कथा है और कुछ पकड़ने के लिए कथा है। कुछ ग्रहण करने के लिए कथा है और कुछ त्यागने के लिए कथा है। सरयाती जो दूसरे पुत्र हैं, सरयाती के साथ सुकन्या का प्रसंग है। सरयाती जंगल गए हैं और जंगल जब गए हैं तो सुकन्या साथ में गई है, उनकी बेटी। और बेटी ने अचानक घूमते घूमते एक वृक्ष के नीचे एक मिट्टी की ढेरी देखा और उससे कुछ चमकती हुई, पता नहीं क्या चमक रहा है, कुतूहल के साथ देखा। उसने एक कांटा उठाया, तिनका उठाया, उस चमकते हुए छिद्रों में सीधा वो डाल दिया और अचानक उनसे कुछ द्रव्य बहने लगा और एक आवाज सुनाई पड़ी, कराह सुनाई पड़ी। बात ये थी, महर्षि च्यवन तपस्या मग्न थे। तपस्या इतनी दीर्घकालिक थी, इतनी सफल थी कि उनको मानो आसपास मिट्टी, दीमक समझ करके मिट्टी समझा। और मिट्टी कैसे हुआ? दीमक ने आसपास जो वृक्षों के झुरमुट के साथ छोटे छोटे झाड़ियां रही होंगी, वो सब मिट्टी का ढेर बन गई थी। और उसी मिट्टी के ढेर में हमारा ये ऋषि भी ढका हुआ था, उसको पता नहीं चला। और बाद में अनहोनी बात बन गई। महर्षि के जीवन में भी कुछ शायद यही होना था। थोड़ी देर के लिए हमको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये हमारा तर्क वितर्क है। लेकिन घटना के साथ हमारा कोई तालमेल, चिंतन का तालमेल तर्क के साथ नहीं बन सकता। घटना तो सिर्फ घटना है। उस सुकन्या के द्वारा अनजाने में हो गया और राजा ने अचानक देखा कि हमारी सेना में बीमारी फैल गई, अपान वायु सबकी बंद हो गई, पेट फूलने लगे। लगता है कुछ किसी के साथ, ये तपस्या का क्षेत्र है, किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। बाद में पता चला कि ऐसा हो गया है। राजा ने बाद में बहुत अनुनय विनय के साथ
क्षमा मांगी है। कहानी का अंत इस बात में है कि सुकन्या राजा ऋषि को दे देता है और ऋषि कहता है अब तो मेरी आंखें भी नहीं हैं। ठीक है। वह च्यवन आगे चलकर अश्विनी कुमार को, जो चिकित्सा शास्त्र में बहुत आगे हैं, सोमपान का अधिकार दिलाते हैं। तपस्या में इतना वो आगे हैं कि अश्विनी कुमार उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश लेते हैं और सुकन्या को देखकर अश्विनी कुमारों के मन में एक पीड़ा भी पैदा हुई। एक सरोवर में स्नान करने के लिए महर्षि च्यवन को कहा है और महर्षि च्यवन को औषधि के उपचार के साथ यौवन प्राप्त कर लेने का एक रहस्य शास्त्र दिया है। इसी के साथ महर्षि च्यवन युवा हो जाते हैं। च्यवनप्राश जो आप प्राय सुनते रहते हैं, ये महर्षि च्यवन के साथ संबंध रखता है। च्यवनप्राश बड़ी पुरानी बात है। च्यवनप्राश का आपने नाम तो सुना ही होगा। कहते हैं नभग के वंश में नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश बहुत बड़े वैष्णव हैं, परम वैष्णव। एकादशी व्रत में सन्निष्ठा है। सज्जनों, आप भी नहीं कुछ ज्यादा तो अगर एकादशी कर लेते हैं तो भी बहुत पर्याप्त है। हमारी भारत की दिनचर्या में व्रतों का अपना हमेशा ही महत्व रहा है। कहीं किसी को सोमवार करते हुए देखा, किसी को बृहस्पतिवार, किसी को एकादशी। एकादशी व्रत करने के बाद एक विधान है, मुहूर्त में उसकी पारणा हो। पारणा का समय नजदीक आ रहा है और इसी के साथ महर्षि दुर्वासा जी राजभवन में पधारते हैं। अम्बरीश महर्षि दुर्वासा जी से मिले। क्या आज्ञा है मुनिवर? दुर्वासा जी ने कहा हम बात में बात करेंगे, पहले हम स्नान वगैरह कराते हैं। स्नान से निवृत्त होने के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। आपका स्वागत का जो भी आयोजन है तब हम स्वीकार करेंगे। महर्षि दुर्वासा जी स्नान करने के लिए गए। पारणा का समय बीतने जा रहा है। पारणा अगर समय पर न की जाए तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा। अम्बरीश ने कुछ मंत्रियों की सलाह से पारणा कर डाली। महर्षि दुर्वासा जी जब लौटे हैं तो बहुत उन्होंने अपना अपमान समझा। आपको पता है कि दुर्वासा जी बहुत जल्दी अपने क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध में आने के साथ बहुत फटकारा है कि तुम कैसा अतिथि सम्मान करने वाला मैंने सुना था, कैसा है? तुम अपने आप को रोक नहीं सका। बहुत प्रताड़ित करने के बाद एक कृत्या अपनी जटा का एक बाल निकाला और जमीन में जैसे ही उसको पटका है आक्रोश से, उसी के साथ एक कृत्या ने जन्म लिया और वह कृत्या अम्बरीश को त्रिशूल से मारने के लिए आगे बढ़ती है।
लेकिन अम्बरीश अपनी जगह पर खड़े हैं। भगवान नारायण की महिमा की ये कथा है। एकादशी पर भी दुर्वासा जी ने प्रश्न चिन्ह लगाया था, बड़ा वैष्णव बन गया है, ऐसा वैसा कहा। इसी के साथ वैष्णव अस्त्र, भगवान का अमोघ अस्त्र, उसको भगवान ने प्रेरित किया और सुदर्शन चक्र उस कृत्या का नाश करता है और इसी के साथ वह दुर्वासा का पीछा करने लगा। दुर्वासा जी अंततः चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं, कोई भी उनको सुदर्शन चक्र से बचाने को तैयार नहीं है। बाद में ब्रह्मलोक, शिवलोक गए हैं, वहां पर संदेश मिला कि आप उसी जगह जाइए जहां पर आपने अम्बरीश का अपमान किया है। दुर्वासा जी वापस गए हैं। इसी के साथ सुदर्शन चक्र से उनको राहत मिली है। यह है साधना की कथा, निष्ठा की कथा।